नमस्कार साथियों, जय श्री राम। साथियों, आज एक बार फिर आपका वर्चुअस नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। मैं सभी साथियों का, धर्म प्रेमियों का इस चैनल में आज एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे कि हमारे देश में धर्म के क्षेत्र में जो एक नई बहस छिड़ी हुई है उसके ऊपर। वो बहस क्या है आप सभी जानते होंगे। संत रामपाल जी और अन्य धर्म गुरुओं के ज्ञान के बीच। संत रामपाल जी कहते हैं कि जो हमारे धर्म के अन्य धर्म गुरु हैं वो गलत ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और करते आए हैं, जबकि संत रामपाल जी के शिष्यों का, अनुयायियों का कहना है कि जो सही कार्य किया जा रहा है धर्म के क्षेत्र में वो संत रामपाल जी के द्वारा किया जा रहा है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि जो संत रामपाल जी के द्वारा कार्य किया जा रहा है क्या वो सही है या अन्य धर्म गुरुओं द्वारा जो कार्य किया जा रहा था वो गलत है। तो आज हम इसी बात पर समझेंगे, जानेंगे। साथियों, संत रामपाल जी के शिष्यों का कहना है कि संत रामपाल जी जो है समाज को एक नई दिशा और समाज की दशा को सुधारने का काम कर रहे हैं। तो क्या ये बात सही है कि संत रामपाल जी समाज की दशा और दिशा दोनों को ठीक कर रहे हैं और जो हमारे धर्म के अन्य धर्म गुरु हैं वो समाज की दिशा और दशा दोनों को खराब कर रहे हैं? क्या ये बात सही है? जो समाज अभी तक राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को अपना आराध्य मान रहा था, क्या वो गलत है? आज इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि संत रामपाल जी के शिष्यों को संत रामपाल जी का यही संदेश है कि इनकी भक्ति करने से कुछ नहीं होने वाला। और संत रामपाल जी कबीर जी को पूर्ण परमात्मा बताकर समाज को कबीर की शरण में आने के लिए कह रहे हैं। तो क्या ये सही है? संत रामपाल जी जो है कबीर जी को पूर्ण परमात्मा बताते हैं और समाज को कहते हैं कि इन्हीं की शरण में आ जाइए, तब आपका काम बनेगा। तो क्या ये सही है? किसकी बात सही है? जो हमें भक्ति और मोक्ष प्रदान करेगी। किसकी बात सही है? जो हमें भक्ति और मोक्ष दोनों प्रदान करेगी, संत रामपाल जी की या हमारे जो अन्य धर्म गुरु हैं उनकी, जो बताते चले आ रहे हैं। संत रामपाल जी या अभी तक जो हम करते आ रहे थे, राम कृष्ण को अपना आराध्य मान रहे थे, पूजनीय मान रहे थे, वो सही है या संत रामपाल जी जो कहते हैं कि कबीरदास जी पूर्ण परमात्मा है, उनकी शरण में हमें जाना चाहिए? दोस्तों साथियों धर्म प्रेमियों, संत रामपाल जी या उनके शिष्य अनुयायी कहते हैं कि अन्य धर्म गुरु मुक्ति या मोक्ष का या कहे भक्ति का सही मार्ग नहीं बता रहे हैं। संत रामपाल जी या उनके अनुयायियों का कहना है कि जो अन्य धर्म गुरु हैं वो मुक्ति का, मोक्ष का या भक्ति का सही मार्ग नहीं बता रहे। संत रामपाल जी या उनके शिष्य कहते हैं कि हमें भक्ति और मुक्ति के लिए पूर्ण परमात्मा की शरण में जाना चाहिए, जो कबीरदास जी हैं। संत रामपाल कहते हैं कि यदि हमें भक्ति करना है और मुक्ति चाहना है तो हमें पूर्ण परमात्मा की शरण में जाना चाहिए, जो कि कौन है? कबीरदास जी। इसका प्रमाण वे वेदों या धर्मशास्त्रों में से देते हैं कि कबीर जो है वो पूर्ण परमात्मा है
इसका प्रमाण जो वेदों से देते हैं, धर्मशास्त्रों से देते हैं कि कबीर जी पूर्ण परमात्मा है और वे सबसे बड़े हैं। कबीरदास जी का वर्णन वेदों में मिलता है, साथ ही वो चारों युगों में सशरीर आते हैं और सशरीर जाते हैं। ये भी कौन कहता है? संत रामपाल जी या उनके शिष्य, कि जो कबीर जी होते हैं वो चारों युगों में आते हैं और सशरीर आते हैं और सशरीर जाते हैं। और इसका प्रमाण वो वेदों से, धर्मशास्त्रों से देते हैं। इसलिए वे पूर्ण परमात्मा है, क्योंकि अन्य जो देवी देवता हैं वो जन्म लेते हैं और मरते हैं। कबीरदास जी जो है वो सशरीर आते हैं, सशरीर जाते हैं, इसलिए वो पूर्ण परमात्मा है। जबकि अन्य देवी देवता जो है वो जन्म लेते हैं और मरते हैं। जबकि कबीरदास जी ने ना तो कभी जन्म लेते हैं और ना मरते हैं, इसलिए वो सब देवों से ऊपर है। इसलिए रामकृष्ण की भक्ति से समाज का उद्धार नहीं होने वाला, भला या समाज का उद्धार होगा तो केवल पूर्ण परमात्मा की भक्ति से होगा, जो कबीरदास जी है। इस प्रकार संत रामपाल जी और उनके अनुयायी कबीरदास जी को सब कुछ मानते हैं। कबीर ही सृष्टि चलाते हैं, कबीर ही सृष्टि के रचयिता हैं। धर्म प्रेमियों, अब हम मूल बात पर आते हैं। क्या वाकई में कबीर जी पूर्ण परमात्मा है? वह अन्य देवी देवता इससे छोटे हैं? अब हम मूल बात पे आते हैं कि क्या कबीरदास जी वाकई में पूर्ण परमात्मा है? और जो अन्य देवी देवता जिनकी हम आराधना करते आ रहे हैं, क्या वो वाकई में कबीर जी से छोटे हैं? क्या अन्य देवी देवताओं में वो शक्ति नहीं है जो कबीरदास जी में है? साथियों, धर्म प्रेमियों, आगे बात रखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी नज़र में ना तो कबीर जी छोटे हैं और ना ही कृष्ण, राम जी, और ना ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी, और ना ही अन्य देवी देवता। मेरी नज़र में सब बराबर है। मैं किसी को बड़ा या छोटा नहीं मानता। मेरा उद्देश्य छोटा या बड़ा बताना नहीं है। मेरी नज़र में सभी पूर्ण परमात्मा है और सभी सर्वशक्तिमान है। मेरी नज़र में जो भी देवी देवता है वो पूर्ण परमात्मा है और सर्वशक्तिशाली है। ये हमारे समाज के महापुरुष हैं, जिन्होंने अलग अलग समय में आकर समाज को दिशा दी और समाज को कठिन परिस्थितियों से निकाला और अच्छे बुरे की पहचान कराई। इन्होंने बताया कि समाज को कैसे चलना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं। जो भी महापुरुष थे, चाहे वो कबीरदास जी हो, चाहे राम हो, कृष्ण हो, या और भी जो अन्य महापुरुष थे, उन्होंने समाज को दिशा दी, समाज की दशा को सुधारने के लिए काम किया। किस प्रकार समाज को रहना चाहिए, क्या बर्ताव करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमारे महापुरुष या जो महान आत्माएं आई हैं उन्होंने ये बताया। ये सभी हमारे समाज के महापुरुष हैं। हमें इनकी शिक्षाओं पर और विचारों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इनको छोटा बड़ा करना चाहिए। साथियों, ये हमारे समाज के महापुरुष हैं, महान आत्माएं हैं। हमें इनकी शिक्षाओं पर जोर देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ना कि इनको छोटा बड़ा बताना चाहिए कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये पूर्ण परमात्मा है, ये नहीं है। सभी पूर्ण परमात्मा है, सभी बराबर है। यदि हम महापुरुषों को छोटा बड़ा मानते हैं, कहते हैं, तो ये हमारी बड़ी गलती है और भूल है। यदि हम महापुरुषों को छोटा बड़ा मानते हैं या कहते हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी भूल है। इसलिए हमें महापुरुषों को छोटा बड़ा नहीं करना है। हमारी दृष्टि में सब बराबर है। जो हमारे देश में वैसे ही पहले से कई मत पंथ संप्रदाय चल रहे हैं।
और इसी का फायदा उठाकर मुगलों ने, अंग्रेजों ने हम पर कई वर्षों तक राज किया, हम पर अत्याचार किया। हमारी इसी वैचारिक असमानता, हम कई मत पंथ संप्रदाय में बटे हुए हैं अभी भी, तो हमारे जो विचार है वो मेल नहीं खाते। इसी वैचारिक असमानता का लाभ उठाकर विदेशियों ने हम पर कई वर्षों तक राज किया, क्योंकि हम वैचारिक रूप से एक नहीं हो पा रहे थे। फूट का फायदा विदेशियों ने उठाया और हम पर जुल्म की अत्याचार किए। तब किसी भी मत पंथ संप्रदाय के भगवान हमें बचाने नहीं आए। तब ना तो किसी मत के, ना तो किसी पंथ के, ना तो किसी संप्रदाय के भगवान हमें बचाने नहीं आए। हमारे ऊपर मुगलों ने, अंग्रेजों ने इतना अत्याचार किया, तब ना तो किसी मंत, ना तो किसी संप्रदाय, ना तो किसी पंथ के भगवान हमें बचाने आए, ना तो इस देश को आज़ाद कराने आए। तब किसी भी मत पंथ संप्रदाय के भगवान नहीं आए कि लोगों को अत्याचार से बचा सके। तब केवल नास्तिकवाद को मानने वाले भगत सिंह आदि जो हमारे क्रांतिकारी थे, भगत सिंह एक प्रकार से उनको नास्तिक कहा जाता है, कौन ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। अब सोचिए कि इतने मत पंथ संप्रदाय होते हुए भी जो भगवान को मान रहे हैं, उन्होंने इस देश के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि कौन आगे आया? जो नास्तिक है, जो भगवान पर विश्वास नहीं करता, भगत सिंह, वो आगे आए। आदि क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और अपनी कुर्बानी दी। क्यों? क्या ये क्रांतिकारी हमारे लिए किसी पूर्ण परमात्मा से कम है? इन्हीं की कुर्बानी की बदौलत ही आज हम आज़ाद हैं, आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। तो क्या ये पूर्ण परमात्मा से कम है हमारे क्रांतिकारी? हम जो भी कर रहे हैं इन्हीं क्रांतिकारियों की बदौलत कर रहे हैं। आज ये देश उन्हीं की दी हुई सांसों को ले रहा है। आज ये जो देश है, जो क्रांतिकारी अपनी सांसें दे गए हैं इस देश को, उन्हीं सांसों को हम ग्रहण कर रहे हैं एक प्रकार से। तो हमारे लिए हमारे क्रांतिकारी भी पूर्ण परमात्मा से कम नहीं है। केवल दिव्य या अलौकिक शक्तियों के होने भर से भगवान या ईश्वर नहीं माना जा सकता किसी को। ये क्रांतिकारी भी हमारे लिए भगवान या ईश्वर ही है। हमारे लिए हमारे क्रांतिकारी भी पूजनीय है, केवल कबीरदास जी नहीं। इसलिए धर्म प्रेमियों, हमें महापुरुषों की शिक्षा पर ध्यान देना है, ना कि इन्हें छोटा बड़ा बनाना है। हमें हमारे महापुरुषों से यही सीख मिलती है कि समाज और देश की भलाई के लिए कार्य करना है, ना कि समाज और देश को तोड़ने के लिए। संघर्ष के समय हमें कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हमें महापुरुषों से सीख मिलती है। महापुरुष समाज को जोड़ने का काम करते हैं, ना कि तोड़ने का। हम भक्ति के नाम पर, मोक्ष के नाम पर, पाप मुक्ति के नाम पर महापुरुषों के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। हम भक्ति के नाम पर, मुक्ति के नाम पर, मोक्ष के नाम पर कि हमें मोक्ष मिलेगा, हम भक्ति कर लें तो हमें मोक्ष मिलेगा, चाहे इस देश का कुछ भी होता रहे, समाज का कुछ भी होता रहे। हम पाप मुक्त हो जाएंगे, चाहे इस देश का कुछ भी होता रहे, समाज का कुछ भी होता रहे। हमें केवल अपनी स्वार्थपरता से काम है, इस देश का या समाज का कुछ भी होता रहे, हमें उससे लेना देना नहीं है। हम तो केवल हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, चाहे देश प्राप्त करे चाहे ना करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और इससे हम क्या कर रहे हैं? महापुरुषों को लेकर आपसी संघर्ष कर रहे हैं, आपसी मतभेद पैदा कर रहे हैं।
किसे हमें मानना चाहिए किसे नहीं, इस प्रपंच में न पड़ते हुए हमें केवल सभी महापुरुषों को मानना चाहिए, उनकी शिक्षाओं को मानना चाहिए। मैं समाज से आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि फालतू और बेकार की बातों में ना पड़ें, महापुरुषों को छोटा बड़ा ना बनाएं। ये सब बेकार की बातें हैं। हमारे देश में पहले से ही कई मत पंथ संप्रदाय हैं और इससे ना तो देश का भला हुआ है ना तो समाज का भला हुआ है। तो इसलिए इन सब बेकार की बातों में ध्यान ना दें। अतः हमें अपना और समाज का ध्यान रखते हुए कार्य करना है, जिसमें समाज की भलाई हो, देश की भलाई हो। हमें ऐसे कार्य करना है, केवल अपने स्वार्थ हेतु समाज के विरोध में बढ़कर गलत काम नहीं करना है। केवल अपने स्वार्थ के लिए समाज के विरोध में हमें कोई काम नहीं करना है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि यह जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कबीर को जो पूर्ण परमात्मा मान रहे हैं, कबीरदास जी ने किसकी भक्ति की थी। जी हाँ दोस्तों, कबीरदास जी ने भक्ति की थी, किसकी की थी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।